5 बहू का बर्फ का ससुराल। माँ, आखिरकार इस बार तो कुछ काम ज्यादा सा हो गया है। लग रहा है कि अगले महीने भी अगर कुछ पैसे जुट गए तो हमारे घर में एक कूलर आ जाएगा। कूलर सोचकर ही मजा आ रहा है। कितना अच्छा लगेगा ना जब कूलर की ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर पर लगेगी। गरीबी में किसी तरह से सरला के बेटों ने अपने घर में एक कूलर का इंतजाम करने के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन बेटा, आज मकान मालिक आया था। वो किस वजह से आए थे? बोल रहा था कि उसने इस महीने का मकान का किराया 500 रुपए बढ़ा दिया है। हैं? 500 रुपए? हाँ, अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए 500 रुपए का तो कोई मोल ही नहीं रहा। लो, ले आओ अब कूलर घर में। 500 रुपए फालतू किराया इस महीने और 500 अगले। आ गया बस हमारे घर में कूलर। जब भी हम गरीब किसी चीज की इच्छा करते हैं तभी कोई ना कोई अड़ी लग जाती है। मंगवा लो, अब कौन सा कूलर आएगा। हमें कभी भी कोई सुख नसीब नहीं हो सकता। सारे पैसे अब इस मकान मालिक के ही पेट में उतर जाएंगे। इतना गुस्सा मत करो तुम लोग। हमारे साथ ऐसा पहली बार थोड़ी ही हुआ है। जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो बस सोचते ही रह जाते हैं। अब तुम ये सब बातें छोड़ो और खाना खा लो, बहुत देर हो रही है। सरला ने सभी को बिठाकर खाना खिलवाया। उसकी बहुएं और बेटे सभी बहुत उदास थे। तपती भट्टी जैसे घर में किसी तरह से तो एक कूलर आने की आस जगी थी, लेकिन वो भी घर का किराया बढ़ जाने की वजह से खत्म हो गई। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। दोपहर का खाना खाकर पांचों बहुओं के पति वापस से काम पर चले गए और बहुएं अपने घर के कामों में लग गई। हे भगवान, इस घर में तो न दिन को चैन है न ही रात में सुकून। जब देखो ये पसीना टप 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 करता रहता है। मैं जानती हूँ बहुओं कि तुम्हें यहाँ बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कोई आपसे शिकायत नहीं कर रही थी। पता नहीं हमारे दिन भी कब बदलेंगे। सुना था कि अच्छी चीजें समय लेती हैं और बस इसी इंतजार में आधी जिंदगी तो गुजर गई। अब जो बाकी है न जाने उसमें कोई सुख देखने को मिलेगा या पूरी उम्र गरीबी में ही कट जाएगी। अभी सब गर्मी से बेहाल हो रहे थे। हर साल एक जैसी गर्मी झेल झेल कर सरला की बहुएं भी परेशान थीं। उनके किराए के एक कमरे में सिर छुपाने के सिवा और किसी चीज की सुविधा नहीं थी। पूरा परिवार मानो गर्मी में मर मर कर अपना समय बिताता था। एक दिन सरला और उसकी बहुएं गांव में सैर के लिए निकली हुई थीं। घर से ज्यादा तो यहाँ खुले में सुकून है। कम से कम यहाँ पर घुटन तो नहीं हो रही है। सही कहा माँ, ऊपर से सूरज छिपने के बाद से तो हवा सी भी लग रही है। ठीक कहा, ये हवा नदी के किनारे पानी से टकरा कर तो और भी अच्छी लगेगी। चलो बहुओं, हम नदी किनारे चलते हैं। सरला नदी के किनारे अपनी बहुओं के साथ आ गई। वहां नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे, जिनसे टकराकर हवा काफी ठंडी और अच्छी लग रही थी। अरे वाह माँ जी, इस जगह तो मन कर रहा है कि मैं इसी ठंडी घास और हवा में लेटकर सो जाऊं। कुदरत के पास सब कुछ है, हम गरीबों को तो बस इसी का सहारा है। बहुओं, सारा दिन गर्मी में तपती हो, तुम चाहो तो यहाँ कुछ देर आराम कर लो। बहुएं वहीं बैठ गईं। हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा में सभी को काफी सुकून मिल रहा था और इसी सुकून के बीच में काव्या को कुछ दिखाई दिया। माँ जी, जरा देखिए, इस नदी के आसपास के सभी पेड़ हरे भरे हैं। ऐसे में बस ये पेड़ ही इतना बेजान क्यों है? क्या पता बहू, हो सकता है इस पेड़ को पानी की जरूरत हो। चलो ना माँ, इस पेड़ को पानी देते हैं। क्या बहू, कितनी मुश्किल से तो कुछ देर को पसीना सूखा है, बस यहीं बैठी रहे। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं मान रहा। जानती हैं, मेरी माँ कहती थी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं। तो एक पेड़ को सूखा पड़ा छोड़ देना किसी प्यासे को पानी ना देने के बराबर ही है। वाह बहू, तू तो दिल की बहुत ही साफ है। चल, अगर तेरा मन नहीं मान रहा है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। दे दे इस पेड़ को पानी। मैं भी आपकी मदद करूंगी भाभी, और मैं भी। पांचों ही बहुएं पेड़ को पानी देने के लिए खड़ी हो गईं। उनके पास कोई बर्तन नहीं था, तो उन्होंने वहीं से एक पन्नी उठा ली और उसी में पानी भर भर कर एक दूसरे को पास करते हुए पेड़ को पानी दिया। अब से पांचों बहुएं रोजाना ऐसा ही करती थी। वो रोज उस पेड़ को नदी से पानी देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। और आज जब पांचों बहुएं पेड़ के पास आईं, अरे वाह, लगता है कि पेड़ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। कुछ अच्छा काम करके कितना अच्छा लगता है ना। चलो भाभी, अब चलते हैं, घर जाकर खाना भी बनाना है। हाँ, उसी भट्टी में फिर से जाकर चूल्हा फूंकना पड़ेगा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चलो आओ।
पांचों बहुओं ने घर जाने के लिए पेड़ की तरफ से अपना रुख मोड़ लिया कि तभी पेड़ के अंदर से एक आवाज आई। रुक जाओ। ये कौन बोला? पेड़ या फिर जादुई पेड़? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वही दोस्त जो तुम्हारी ही वजह से हरा भरा हो पाया है। तुम बोल कैसे रहे हो? पेड़ तो नहीं बोलते हैं ना? मैं कोई आम पेड़ नहीं बल्कि पेड़ों का राजा जादुई पेड़ हूँ। जानती हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यही वजह थी जो मैं सूख भी गया था। मैंने अब जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुम आई और मेरे अंदर एक अलग सी ही जान डाल दी। मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया हूँ, तो इसीलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से परेशान हो। ये लो, मेरी तरफ से एक ये तोहफा तुम्हारे लिए। पेड़ ने ऐसे बोलकर हिलना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी एक पत्ती झड़ गई। इस पत्ती को उठा लो और अपने घर ले जाओ। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। पेड़ की बात सुनकर पांचों बहुएं उस पत्ती को लेकर घर आ गईं। घर में उन पांचों के पति भी थे जो गर्मी की वजह से बेहाल हो रहे थे। क्या जिंदगी है, हमें तो काम से आने के बाद एक गिलास ठंडा पानी भी नसीब नहीं होता। क्या हमेशा जिंदगी और किस्मत को कोसते रहते हो? भगवान ने जो दिया है कभी उसी में शुक्र भी कर लिया करो। क्या शुक्र करूं माँ? अरे इससे तो अच्छा होता अगर वो हमें मौत ही दे देता। अरे इतना लड़िए मत, इस गर्मी ने तो पूरे परिवार का दिमाग भी गर्म करवा कर रखा हुआ है। आ गई तुम बहुओं। अब वो पेड़ कैसा है? वो पेड़ बहुत अच्छा है माँ, और उस पेड़ ने हमें कुछ दिया भी है। रजनी ने सारी बात अपने घर वालों को बताई। ये सुनकर सभी काफी खुश हुए और क्या वाकई बहू, तब तो तुम इस पत्ती का जादू जल्दी से आजमा कर देखो। ठीक है माँ, हे जादुई पत्ती, तुम हमारे घर को इस गर्मी से बचाव के लिए ठंडा कर दो, इतना ठंडा कि गर्मी का एहसास भी हमारे पास ना रहे। काव्या ने ऐसा बोला ही था कि तभी पत्ती चमकने लगी और देखते ही देखते उनका मिट्टी का छोटा सा कमरा पूरे बर्फ के घर में बदल गया। वो देखने से ही बहुत सुंदर और चमकीला था। अरे वाह, क्या ये शिमला और कश्मीर की तरह ठंडा हमारा ही घर है? अरे वाह, मजा आ गया। अरे रजनी, इस पत्ती से जरा कुछ और भी मांगो, जैसे फ्रिज, एसी। ठीक है, हे जादुई पत्ती, इस गर्मी से बचाव के लिए तुम हमें एसी और फ्रिज भी दे दो। ऐसे बोलते ही रजनी के सामने एसी और फ्रिज भी आ गए। ये देखकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हुआ। पांचों बेटों ने घर में एसी और फ्रिज को सेट किया और फिर अतुल फ्रिज का दरवाजा खोलकर बोला, कितना अच्छा होता अगर हम ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पी पाते तो। अभी उसने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके सामने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आ गई, जिन्हें देखकर सभी समझ गए कि वो फ्रिज भी जादुई है। अरे वाह, लगता है कि ये फ्रिज हमें कुछ भी दे सकता है। जादुई फ्रिज, चलो हमें आइसक्रीम दो। शिखा के ऐसे बोलते ही फ्रिज में तरह तरह की आइसक्रीम भर गई, जिन्हें पूरे परिवार ने बड़े ही मजे से खाया। अब जादुई पत्ती के जरिए पूरे परिवार के दिन बदल चुके थे और अब वो सभी खुशी खुशी रहते थे। पांचों बहुएं भी अब अपने बर्फ के ससुराल में बहुत खुश थीं।